सो अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास ही होने वाली है, क्योंकि लास्ट क्लास हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही किया था। हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्ट किया था फ्रॉम द माउथ, बक्कल कैविटी। उसके बाद हमने पढ़ा था फूड पाइप, ओइसोफेगस। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोमक, जे सेप्ड स्टोमक के बारे में हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ कुछ हेल्पर्स जो हैं, उसमें लीवर, हमने लीवर डिस्कस किया था। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा हेल्पर है, और वो है पेंक्रियाज। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा जो हमारा हेल्पर है एलिमेंट्री कैनाल में, वो है पेंक्रियाज। वो क्या है? पेंक्रियाज। ठीक है, तो हमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंक्रियाज के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे फंक्शन डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पेंक्रियाज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। देखिए आपका यहाँ पे फिगर है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करना चाहूँ अगर फिगर को, तो वैसे आपको दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आपका फिगर ये है, ये रहा आपका। तो आप ये देख रहे होंगे, जो आप ये देख रहे हैं ब्रांचेस, यही है पेंक्रियाज। जहाँ पे आपको ये देखिए लेबलिंग किया हुआ है ना, पेंक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती नुमा संरचना दिख रही है, यही होता है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज के बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं से इसका जो जूम है वो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं अपने पॉइंट पे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेंक्रियाज। तो लिखिएगा ये कैसा होता है, ये लीफ लाइक ऑर्गन्स होता है। ये कैसा होता है, थोड़ा सा जगह बना लो। तो सबसे पहले पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि कैसा होता है, एक पत्ती नुमा संरचना, लीफ लाइक ऑर्गन। आप देख रहे होंगे इस फिगर में, इस फिगर में ही आप देख रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये पूरा येलो येलो, और यहाँ से ब्रांचेस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पेंक्रियाज ही तो है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ ब्रांचेज ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, यही तो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये पेंक्रियाज। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि लीफ लाइक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज। ओके, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आप लिख सकते हो डिस्कवर्ड बाई, ये बार बार क्यों गायब हो जा रहा है। तो जो पैंक्रियाज है वो डिस्कवर्ड, देखिए तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी जब मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है। जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन गायब होते हुए दिख रही होगी, लेकिन जब मैं हट जा रहा हूँ तो एकदम साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्कवर्ड बाई है, ये किसके द्वारा किया गया है? लैंगर हैंस। तो आप लिख सकते हो लैंगर हैंस। ये कोई साइंटिस्ट होंगे या बायोलॉजिस्ट होंगे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, कोई बायोलॉजिस्ट हैं, तो उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है पेंक्रियास। और कुछ एडिशनल पॉइंट, अब आप फंक्शनिंग पे जा सकते हो। तो पेंक्रियास करते क्या हैं, ये पेंक्रियाटिक, जिस तरह आपका लीवर क्या करता था, बाइल जूस सेक्रेट करता था, उसी तरह पेंक्रियास क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि अब जब पेंक्रियाज यहाँ से सेक्रेट करेगा, अब वो ऊपर तो जाएगा नहीं स्टोमक में, वो तो नीचे ही आएगा। तो ये जो जूस है आपका पेंक्रियाटिक जूस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और जो बाइल जूस है वो भी क्या करता है, एंटर करता है आपके किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लास्ट में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेंक्रियाटिक जूस, और इस पेंक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है। तो आइए आपको थोड़ा सा और डिटेल पॉइंट यहाँ लिखवाया जाता है। तो पेंक्रियाटिक जूस में देखिए आपको लिखा गया है, इट कंटेन्स 3 पावरफुल एंजाइम्स। इस पेंक्रियाटिक जूस में 3 ही बहुत ही शक्ति कारक एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में।
एमाइलेस ये स्टार्च के लिए होता है। एमाइलेस क्या होता है? स्टार्च के लिए। और लिपेज फैट्स के लिए। तो आपके जो पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है उसमें एक 3 बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स, एमाइलेज फॉर स्टार्च एंड लिपेज फॉर लिपिड या फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए। ओके, तो आइए अब मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे कुछ बताऊंगा किस तरह ये ब्रेकडाउन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्टार्च है ये मैंने शायद आपको लिखवाया भी था। स्टार्च का ये 100% ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें? 100% किसमें हो जाता है? ये माल्टोज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था शायद। और ये किसके द्वारा होता है? आप लिख सकते हो बाई एमाइलेस। बाई एमाइलेस एंजाइम जो है स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है एकदम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म माल्टोज में। ओके, प्रोटीन को कौन मतलब तोड़ता है? जो प्रोटीन है इसका 100% ब्रेकडाउन हो जाता है बाई ट्रिप्सिन। और ये किसमें सबसे पहले किसमें टूटते हैं? तो ये आपके पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। सबसे पहले तो इसमें टूटते हैं और फिर सबसे लास्ट में ये एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। मैं यहाँ पे हाइड हो रहा होगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर्सर को ऊपर करता हूँ, स्क्रीन को ऊपर करता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रोटीन इसे मैं यहाँ से रब करता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सा इसे और छोटा करके लिखता हूँ। ये रहा आपका। आइए तो देखते हैं प्रोटीन। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रोटीन का जो 100% ब्रेकडाउन होता है ये किसके द्वारा होता है? बाई ट्रिप्सिन। प्रोटीन सबसे पहले किसमें टूटता है? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। और एट लास्ट एकदम सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसका ब्रेकडाउन हुआ? प्रोटीन का। और इसी तरह किसका होता है? लिपिड्स का भी होता है। लिपिड्स का किसमें हो जाता है? तीसरा जो न्यूट्रिएंट है लिपिड, इसका 100% ब्रेकडाउन होता है। इसका 100% होता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होता है। 100% ब्रेकडाउन हो जाता है बाई लाइपेज एंजाइम, जो आपको ये दिख रहा है, ये ना तीसरा एंजाइम लाइपेज। ये किसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो लिपिड्स या फैट्स का क्या होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये लिखवाया था, लेकिन एक बार फिर से फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल कर सकते हो। तो इसमें आपका कन्वर्ट हो जाता है लिपिड्स। तो ये सब कन्वर्ट कौन करता है? एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? जो कि पैंक्रियाज ने सेक्रेट किए हैं। पैंक्रियाज जो होता है वो एंजाइम्स नहीं सेक्रेट करता। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, उस पैंक्रियाटिक जूस में आपके एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लिपेज, जो कि आपके क्या कहते हैं स्टार्च, लिपिड्स और आपकी प्रोटीन्स का 100% ब्रेकडाउन या कह सकते हो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। और ये कंप्लीट डाइजेशन होता कहाँ है? ये कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस आप पैंक्रियाज का सेक्रेट होके आता है वो किस में आता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। देखिए ऊपर आपको यहाँ पे लिखा गया था ना कि जो ये सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट कर रहा है ये किस में कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो आपका 100% ब्रेकडाउन हो रहा है लास्ट में, ये किस आपके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन में हो रहा है? तो आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब कुछ हो रहा है। 100% जो लास्ट में ब्रेकडाउन हो रहा है
वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, क्योंकि जो पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस आया वो किस में फॉल हुआ, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुआ। ठीक है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कि द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, साइट ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि आपसे पूछता है बताइए विच ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वह साइट है, वह जगह है जहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ओके, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, और जो पैंक्रियाज से जो क्यों यहाँ पे होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस आता है, किससे, पैंक्रियाज के द्वारा जो सेक्रेट किया जाता है पैंक्रियाटिक जूस, और उसमें बहुत ही पावरफुल 3 एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से आपका जितना भी कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, उसका 100% ब्रेकडाउन हो जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा गया है दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन फॉर कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, तो आइए अब हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं और इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये लिपिड्स वाला मैं पॉइंट हटा दूँ, ठीक है, ये सब आपने लिख लिया होगा, पॉज करके आप लोग लिख लिया कीजिए जिससे भी लिखना हो। ये जब मैं इस पेन टैब पे ये पेन चला रहा हूँ तभी थोड़ा सा स्क्रीन जो है ये गायब हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अगर आपके क्वेश्चंस आए तो आपके फंसे ना। ठीक है, कुछ इसके एडिशनल पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। हिंदी लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, वरना इसकी लेंथ कितनी होती है। अच्छा, फिगर में आपको मैं दिखाऊं स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं, एक बार फिर से अपने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके डायग्राम को खोलते हैं और देखते हैं कि वो आपका है कहाँ। ये रहा आपका, तो ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसे मैं इधर कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए आपको, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये आपको अंदर दिख रहा है ना, ये एरिया आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी। देखिए यहाँ लेबलिंग किया हुआ है पूरा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, और ये जो बाहर देख रहे हो ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आप बाहर देख रहे हो ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये येलो जो कलर का है ये क्या है, पैंक्रियाज है। और ये पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है वो पैंक्रियाटिक जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैंक्रियाटिक जूस एंटर करता है तो जो भी एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में थे वो सभी आपके, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे एमाइलेस हो, चाहे लिपेज हो, वो जितने भी कार्ब्स, प्रोटीन्स और आपका लिपिड हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है कि दिस इज़ अ साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। इतना मैंने आपको पढ़ाया। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम थोड़ा सा अपने एडिशनल पॉइंट्स लिखना चाहेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे एडिशनल पॉइंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसका लेंथ, एक एवरेज लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो लिख लेते हैं। कितना होता है एवरेज लेंथ, तो आप लिख लीजिएगा लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो आपका 6 to 6.2
6.25 मीटर अप्रॉक्स बोला गया है। तो इतना लेंथ का, इस लेंथ का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, 6 से 6.25 मीटर, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर होती है, इसकी डायमीटर जो होती है वो होती है 1 इंच। एक अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं बोला गया है, ये अप्रॉक्स डाटा है। लेंथ कितना होता है आपसे पूछ दिया जाए, बताइए लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप कहोगे 6 से 6.25 मीटर और डायमीटर 1 इंच, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लिख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन divides into 3 parts, कौन कौन से पार्ट? पहला होता है, मैं ऊपर से नीचे की ओर चल रहा हूँ, ठीक। जो सबसे ऊपर, जो कि आपका कह सकते हो स्टोमक से कनेक्ट होता है, वो होता है ड्यूडेनम, मतलब जिससे आपका पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस आता है। पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एंटर करता है, तो वो आप कहोगे ड्यूडेनम। इसकी स्पेलिंग होती है DUO, ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है जेजनम, ड्यूडेनम, जेजनम, और तीसरा होता है इलियम, ठीक है, ILEUM। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होके आता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एंटर करता है, तो आप कहोगे ड्यूडेनम, क्योंकि ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है जेजनम, और सबसे लोअर पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, इलियम होता है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से सेक्रेट होके आता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एंटर करता है, तो आपको याद रखना है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम से ही जो ग्लैंड जुड़ी होती हैं वो होती हैं पैंक्रियाटिक और ये, ओके। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, थोड़ी सी और जानकारी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होता है वो तो ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या होता है, एक इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, इसकी बात करते हैं। थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको और डिटेलिंग में लेके चलते हैं। अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हो गया आपका, ड्यूडेनम, इलियम और जेजनम। अब इसकी बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या होता है। इसको आप रहने दीजिए, लिख लीजिए डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। थोड़ा सा और स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। अभी इसे लार्ज इंटेस्टाइन को भूल जाइए, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। अभी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही चल रहा है। जब लार्ज इंटेस्टाइन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ये सब है वैसे लार्ज इंटेस्टाइन का ही डाटा, इन्फॉर्मेशन। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो आप लिखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, काटिए मत वरना मैं सोचेंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो और भी लिखवा देता हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम लिखवा के ही इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। लिखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट्स, क्या सेक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस, ओके। और इसमें क्या होता है, 3 एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस में 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। 3 enzymes are present in intestinal juice, ओके। और ये 3 enzymes कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है
ये 3 एंजाइम्स जो हैं, वो पहला है आपका सुक्रेस, दूसरा है माल्टेस, और तीसरा है लैक्टेज। ओके, ये 3 एंजाइम्स कहाँ होते हैं? ये इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो आपका ऊपर से जूस आ रहा है पैंक्रियास से, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें आपके 3 पावरफुल एंजाइम्स थे, ट्रिप्सिन, आपका लाइपेज और एमाइलेस। ओके, वो तो डिफरेंट केस हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का एक सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। उस इंटेस्टाइनल जूस में भी आपके 3 एंजाइम्स होते हैं, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। और जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सुक्रेस, माल्टेज और लैक्टेज। सुक्रेस क्या करता है? वो सुक्रोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देता है, और माल्टेज जो है वो माल्टोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देता है, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज का कंप्लीट डाइजेशन करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज भी तो आते हैं। माल्टोज जो है वो आपका स्टार्च से आया, ठीक है, सुक्रेज भी आपका आता है, ठीक है, और लैक्टोज जो कि दूध से हमें मिलता है वो भी आता है। ओके, तो उनका भी डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उनको कंप्लीट डाइजेशन के लिए ये आपके 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो इन 3 एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ लें तो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है वो आपका लगभग कवर हो जाएगा। ओके, तो आइए करते हैं, पढ़ते हैं मतलब सुक्रेज के बारे में। इसे सुक्रेज, ठीक है, तो थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, या आप सीधे लिख लीजिएगा कि सुक्रेज क्या करता है। लिख लीजिएगा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रेज जो है वो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज, माल्टेज जो है वो डाइजेशन ऑफ माल्टोज, और लैक्टेज जो होता है ये एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, ठीक है। और किस में तोड़ता है वो आपको उतना डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी लेवल पे वैसे मैं पढ़ाने को तो वो भी लिखवा दूँ, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है और वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि मतलब सुक्रोज किस में टूटता है लास्ट में, या माल्टोज किस में टूटता है। तो आपको अगर चाहिए तो वो लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। लिख लीजिएगा कि जो आपका ये सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज ये किस में टूटता है लास्ट में? जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है सुक्रोज का वो किस में हो जाता है? तो लिखिएगा ये आपका ग्लूकोज, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज इसमें टूट जाता है, ठीक है, बाई सुक्रेज एंजाइम, ठीक है, बाई सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। जो सुक्रोज है, मतलब जो इंटेस्टाइनल जूस में आपके 3 एंजाइम्स थे, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो आपका जो सुक्रोज है वो किस में टूटता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। अब माल्टोज जो है ये किसके द्वारा ब्रेक डाउन होता है इसका? बाई माल्टेज एंजाइम। और ये माल्टोज मतलब किस में टूटता है? तो आपको याद रखना है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में टूट जाता है, मतलब इसका जो ब्रेकडाउन होता है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज प्लस 1 ग्लूकोज, ओके। और थर्ड है आपका लैक्टोज किस में टूटता है? तो ये आपका लैक्टेज एंजाइम जो होता है इंटेस्टाइनल जूस में, उससे आपका बाई लैक्टेज एंजाइम ये किस में टूटता है? तो आपको याद रखना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, प्लस
वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। ठीक, समझ गए? सुक्रोज आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में टूटता है। ओके, माल्टोज जो है वो आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में टूट जाता है बाय द माल्टेज एंजाइम। और जो लास्ट में लैक्टोज है, ये आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज में टूटता है बाय लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम कहाँ से आते हैं? बाय द इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, और क्या होता है लिखिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, ड्यूडनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो ड्यूडनम है इस पार्ट में, ड्यूडनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। और ये ड्यूडनम है किसका पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ड्यूडनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी आपकी ड्यूडनम के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपका, अब देखिए जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उससे भी तो पढ़ लें। दिस इज़ द मेन हब फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक तो पहले आपसे ये पूछेगा, एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्या है, तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो आपको याद रखना है कि वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि यही तो मेन हब है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का। अब देखिए ये मैंने आपको पढ़ाई दिया कि रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। अब देखिए द इनर वॉल हैज मिलियंस ऑफ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। ठीक है, क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है उसमें उंगली नुमा संरचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और एक दो नहीं होती है, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ओके, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में। ठीक है, और इसी प्रोजेक्शंस को कहा जाता है विली या विलाई, जो पढ़ें आप। तो आपको याद रखना है कि विलाई कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और विलाई कैसा दिखता है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ऐसे मिलियंस प्रोजेक्शन होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में। और इनका फंक्शन क्या होता है? विलाई मैसिवली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। विलाई जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हो वो आपके एब्जॉर्ब हो जाएं ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्लड में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाएँ। इसलिए जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसी को विलाई कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। दे मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आपका फंक्शन दिया हुआ है कि विलाई मैसिवली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। विलाई क्या करते हैं? इनका मेन फंक्शन आपसे पूछ सकता है कि विलाई का फंक्शन क्या है, तो आपको रखना है इट मैक्सिमाइजेज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि आपका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपके ब्लड स्ट्रीम में। ओके, तो ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। और ये होता कहाँ है? ये आपके इनर वॉल जो बोला गया ना, इनर वॉल मतलब इलियम में। ठीक है, आपको याद रखना है कि विलाई जो होता है ना, वो इलियम, जो एक इसकी इनर वॉल है वो इलियम में। ठीक है, तो इलियम में आप कह सकते हो कि मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई कहा जाता है। ठीक है, और जिससे कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई करता क्या है? मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करता है आपको फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो पाएँ। ठीक है, और ये किस में होता है? इलियम में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम में क्या होता है वो बता दिया। ठीक है, जेजनम पार्ट उतना इंपॉर्टेंट आपका है नहीं,
इलियम में आपका स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है, जिससे हम विलाई कहते हैं, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाता है बाय मैक्सिमाइजिंग द एरिया, सरफेस एरिया। ओके, तो ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आइए हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, बड़ी आंत की ओर। ठीक, अब क्या हुआ, अब आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब लेकिन कुछ ऐसे मतलब फिर भी कुछ तो अनडाइजेस्टेड मैटर आपका होगा ना, सब कुछ 100% तो डाइजेस्ट हो नहीं देता, कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मैटर आपके अभी भी बचे रह जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अनडाइजेस्टेड फूड एंड वाटर, क्योंकि वाटर क्या आता है, वाटर तो देखिए वाटर का डाइजेशन तो होता नहीं, वाटर तो सीधे आप पानी से पिए और हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और वाटर होता है वो पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये आपका जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है और वाटर है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ओके, अब इसकी भी हम थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लिखेंगे, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैंने बताया, सुक्रोज का ब्रेकडाउन या माल्टोज का ब्रेकडाउन या लैक्टोज का ब्रेकडाउन। मैं इसे रैप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग ने लिख लिया होगा। ये क्यों रब नहीं हो रहा क्या, अब आपका डाइजेशन लगभग ख़त्म ही हो गया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर अब क्यों नहीं हो रहा भाई। पता नहीं क्या पेंटर में खराबी आ गई। चलिए क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। ओके, तो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका बना देता हूँ, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कंट्रास्ट हो गया, इसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, कंट्रास्टिंग फीचर है कि नाम है लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन इसकी लेंथ जो है वो छोटी है, 1 से 1.5 मीटर है, और नाम था उसका स्मॉल इंटेस्टाइन और उसकी लेंथ क्या थी, ज़्यादा थी। ओके, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 1 से 1.5 मीटर होती है, और इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, ये होती है 3 इंच। ठीक है, तो आपसे कभी कभी ये भी पूछता है, बताइए किसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की या लार्ज इंटेस्टाइन की। तो डायमीटर तो देखिए, डायमीटर जो है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, लेकिन लेंथ जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। तो लेंथ और डायमीटर में ये जो आपकी कंपैरिजन है ये ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देखिए आपके 3 पार्ट होते हैं मेनली। सबसे पहला देखिए, आपको मैं डायग्राम में ही समझा देता हूँ, मैं आपको डायग्राम में ही समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और पकड़ता हूँ। देखिए सबसे पहला पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है ये देखिए केसम या सीसम, जो आप पढ़ें सीसम, और इसी पार्ट में आपका अपेंडिक्स होता है। यहाँ पे देखिए जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है जो ये आप देख रहे हो केसम, कई लोग इसको मतलब केसम पढ़ते हैं, कई लोग सीसम पढ़ते हैं, तो जो पढ़ना चाहिए वो पढ़िए। केसम। दूसरा होता है
कॉलन, ठीक है। तीसरा होता है आपका रेक्टम। ये मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये आप देखिए, असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है। मतलब यहाँ से आपका क्या है, ये आपका असेंडिंग कॉलन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलन है, ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन है, ये क्या है, सिग्मॉइड कॉलन है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आपकी डिटेलिंग में लेबलिंग हुई, लेकिन मेनली 3 पार्ट्स हैं। सब क्या है, सब कॉलन ही तो हैं। ये क्या है, कॉलन ही है। तो वो आप बस मतलब मेन नाम याद रखिए। सबसे पहला पार्ट केइसम या सीसम, और इसी पार्ट में अपेंडिक्स होता है, ठीक है। और इसी अपेंडिक्स की जब आपकी स्वेलिंग हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और डॉक्टर इसे क्या करता है, काट के निकाल देता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। क्योंकि ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी काम नहीं है। अपेंडिक्स क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, तो आपको याद रखना है सीसम, ठीक है। इसी सीसम पार्ट में अपेंडिक्स होता है। देखिए फिगर है ना, ये येलो वाला, इसी सीसम पार्ट में आपका अपेंडिक्स होता है। और जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है, या इसकी लेंथ जो होती है या डायमीटर इसकी बढ़ जाती है, तो आपको डॉक्टर पेन होता है, बहुत ही दर्दनाक पेन होता है, ठीक है। जो कि फिर दवा ववा से भी बाद में नहीं ठीक होता, और ये पेन अचानक नहीं होता, ठीक। तो इसी लार्ज इंटेस्टाइन के सीसम वाले पार्ट में अपेंडिक्स होता है, जो कि अपेंडिक्स है क्या है, कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। और इसे जब इसमें सूजन आ जाती है या इसकी चौड़ाई जो बढ़ जाती है, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर इसे काट के निकाल देते हैं। तो ओके, अब तो आपका क्या कहते हैं, क्या नाम है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिससे आपको पता नहीं चलता, वरना पहले थोड़ा सा बड़ा काटा आपको टाका मतलब चीरा लगता था। तो ये रहा आपका अपेंडिक्स, जो कि आपका सीसम वाले पार्ट में होता है। फिर आपका होता है कॉलन, और फिर होता है रेक्टम। अब आपसे एक यहाँ पे एक आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखवाना चाहूँगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा और मैं हैंग कर रहा है, लग रहा है पूरा सिस्टम। चलिए, थोड़ी सी जगह आपकी हमारी खाली हो गई, अब बहुत खाली हो गई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमें, लेकिन हमारी जो आज को एक लेक्चर आपका ख़त्म करना है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। तो मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हैज़ 3 पार्ट्स। पहला सीशन, दूसरा कॉलन, तीसरा आपका रेक्टम। ओके, तो सीसम के बारे में बता दिया। अपेंडिक्स इसमें लिखिएगा, अपेंडिक्स ब्रैकेट में लीजिएगा, अ वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन सीसम, इन केसम या सीसम जो भी पढ़ें। कॉलन के बारे में क्या होता है, कॉलन क्या होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। कॉलन है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए आपको यहीं से पता चला है ना, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन। तो सबसे बड़ा भाग जो है, लार्जेस्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, कॉलन। तो आप लिखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा सीसम, कॉलन या आपका रेक्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलन ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, कॉलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी और यहाँ पे आपको मतलब करनी पड़ेगी हमें मेहनत। ड्यूडम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, मैं ये रब कर रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी सी और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है। जो ये आपका दो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये दो पार्ट है ना, सीसम और कॉलन, इसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ बैक्टीरिया। इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं। सीसम और कॉलन को हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया होते कौन से हैं? मेनली ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब कहेंगे सर ये ई कोलाई बैक्टीरिया मतलब करते क्या है? तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? आपके अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको वो किस में कन्वर्ट करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ई कोलाई बैक्टीरिया converts the undigested food into waste material, जो आपका सीसम और कॉलन है इसको कलेक्टिवली बुलाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। क्यों बोला जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया? क्योंकि इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, उसे ये क्या करता है? एक सॉलिड वेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सॉलिड वेस्ट या सीधे बोलिए वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। और आपका देखिए, एक तो अनडाइजेस्टेड फूड आता है, ओके, और एक आपका क्या आया है? वाटर आया है। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन वाला जब आप ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या हुआ? ये तो हमने सीख लिया कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा एक सॉलिड वेस्ट या वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाटर का क्या होता है? अब इस वाटर का क्या होगा? तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है? ये आपने लिख लिया होगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट्स द अनडाइजेस्टेड फूड इनटू वेस्ट मटेरियल। और इसी के बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लिखिएगा वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, absorption of water takes place in the colon of large intestine, in the colon of large intestine। ओके, तो ये देखिए नोट में लिखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, क्योंकि आपने ऊपर भी एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन हुआ था वो क्या हुआ था? न्यूट्रिएंट्स का हुआ था। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हुआ था वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ था, वाटर का नहीं हुआ था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस पार्ट में होता है, किस ऑर्गन में होता है? तो आपको याद रखना है कि इन द कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सीसम, कॉलन और रेक्टम, तो उसके कॉलन वाले पार्ट में आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या काम हुआ समझ गए? लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड आया वो आपका वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हुआ, किसके द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कहाँ से आया? ये आपका सीसम और कॉलन में, जिसे कि हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है, उससे आपका आया ई कोलाई बैक्टीरिया। और ई कोलाई बैक्टीरिया ने क्या किया? जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सॉलिड वेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका वाटर भी आ रहा है। वाटर क्या होता है? वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे? इन द कॉलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन।
जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन वाला पार्ट है उसमें आपका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यही मैं आपको ये दो कन्फ्यूज़न स्टार मार्क करके यहाँ पे आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन या वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो जब आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट तो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पानी का एब्जॉर्प्शन तो वो आपको याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द कॉलन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये रहा आपका एब्जॉर्प्शन। चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट पॉइंट, नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये रहा, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो ये तो आपका होगा न्यूट्रिएंट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में। न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और जो वाटर का होता है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, और किसमें, कॉलन वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसे भी आप लोग बॉक्स में करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो हमने पढ़ लिया सीसम पार्ट, पढ़ लिया कॉलन पार्ट, पढ़ लिया, बचा रेक्टम। रेक्टम से क्या होता है, तो रेक्टम से देखिए क्या होता है। अब देखिए जो आपका सॉलिड वेस्ट में मतलब वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, अब वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब आपका क्या बचा, वेस्ट मटेरियल से अगर वाटर आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हो या पूरी तरह से वाटर आपका एब्जॉर्ब हो जाए तो बचेगा सॉलिड फॉर्म, क्योंकि वाटर तो आपका एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, टेम्पोरेरली रेक्टम में स्टोर होता है। तो आप लिखोगे इट स्टोर्स द solid waste material, it stores the solid waste material temporarily, ठीक है, तो ये होता है रेक्टम। ठीक है, ओके, ये रहा आपका। इस तरह आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब कवर हो गया। ओके, तो इस तरह आपका पूरा जो है ये देखिए आपका फन फैक्ट है, अप्रॉक्सीमेट डाइजेशन टाइम कितना लगता है स्टमक में, 2 से 4 घंटे, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 से 5 घंटे, और इसमें 10 से 48 घंटे। तो ये रहा आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे अपने हमने ऊपर से नीचे तक आपको बता दिया। ओके, पूरा हमने आपको ऊपर से, देखिए ये आपका रेक्टम है, ठीक है, और फिर नीचे जो है आपका एनस। ओके, तो ये रहा आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे डिटेलिंग के साथ मैंने आपको कवर करवा दिया, एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस से जो आती हैं, मतलब पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है उसमें कौन कौन सी एंजाइम होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो बहुत ही डिटेलिंग में आपको मैंने पढ़ाया है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, क्योंकि ये देखिए ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो आपके क्लास 9th या 10th में है पढ़ रहे हैं बच्चे, आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हो वीडियो ये देखने के लिए। ओके, सो प्लीज़ शेयर विद योर सिबलिंग्स, विद योर
friends who are preparing for competitive exams in the field of SSC और रेलवे और स्टेट PCS, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है कि मुझे लगता है कि स्टेट PCS के लिए भी सूटेबल होगा. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. ओके, टेक केयर, गुड बाय. और नेक्स्ट फिर हम अगले वीक में आपसे मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे. और मैं सोचता हूँ इस बार मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक उठाऊँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ठीक है, तो जो मैं नया अगला टॉपिक उठाऊँगा वो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो. ठीक है, यहाँ से भी ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं. तो मैं अगला चैप्टर जो उठाऊँगा वो केमिस्ट्री का होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड कीप, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.